पहल सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से जोहार। आज फिर से हम लोग इस ऐतिहासिक वीर भूमि उद्यान के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। और क्यों एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है आप संबोधन की आवश्यकता नहीं है। और आज के दिन को राज्य का हर एक व्यक्ति जन जन तक इस दिन को जानता है और मनाता भी है। आज के दिन में लोग एकत्रित होकर आज आदरणीय शहीद निर्मल महतो जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। सैंतीसवां शहीद दिवस कहें, बलिदान दिवस कहें, अपने अपने तौर पर आज इस दिन को हम याद करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हम लोग के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंपई सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी गठबंधन सरकार के मंत्री और आपके यहाँ स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता जी, पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथीगण, मैं उनका भी आज हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आने में थोड़ा विलंब हुआ और क्योंकि निरंतर सरकार कई ऐसे निर्णयों के साथ राज्य जनता के समक्ष आती है जिससे जनता में सरकार के अभिनव के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों में, आम जनों में काफी उत्साह रहता है। कल के हमारे कैबिनेट के निर्णय में हम लोगों ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया और वो निर्णय था इस राज्य में चल रहे हैं सभी विश्वविद्यालय के लोगों को पुराने स्कीम से जोड़ना। और इस उत्साह में पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेक्चरर, प्रोफेसर, कर्मचारी धन्यवाद और मिठाई खिलाने के लिए और गुलदस्ता देने के लिए हमारे घर पर उपस्थित हजारों की संख्या में जगह जगह पर लोग आज के दिन में सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जब उनको पता चला कि मैं जमशेदपुर आ रहा हूं तो यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर ये शिक्षक एकत्रित हो रहे थे, लेकिन हमने उनको सांकेतिक रूप में आपकी और हमारी व्यवस्था को देखकर उनको हमने यहाँ मिलने के लिए बुलाया। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। आज इस निर्णय से इस राज्य में लगभग 10,000 लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले पीढ़ी को कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कराते हैं। उनको सरकार पुरानी
पेंशन स्कीम से जोड़ने के लिए निर्णय ले चुकी है। इससे पहले जो सरकार थी इस राज्य में नई पेंशन स्कीम को लागू किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पुरानी पेंशन लागू की। उसमें कुछ कुछ अलग अलग विभागों ने जब नए स्कीम को लागू किया, उसमें विश्वविद्यालय वाले जो लोग थे वो पुराने पेंशन स्कीम से जुड़ नहीं पा रहे थे और उनकी लंबी मांग भी थी, लेकिन कई कानूनी अड़चनों की वजह से उनको पुराना पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन वो अड़चन हल कर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति का पेंशन आज के दिन में बुढ़ापे का लाठी होता है। आज इस भौतिकवादी युग में बाल बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को भी अकेला छोड़ देते हैं और उनके लिए जीने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और केंद्र की सरकार ने देश में न्यू पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों की ये लाठी भी छीन ली। हम लोगों ने 2019 में सरकार बनते ही सबसे पहले उन बुजुर्गों की वो लाठी वापस करने का काम। कुछ छूटे छूटे थे वो भी आज हम लोगों ने पूरे कर दिए। कई ऐसी चीजें आज इस सभा में हमारे साथ पार्टी से नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक कल्पना सोरेन जी भी आने वाले थे, जो हमारी धर्मपत्नी भी है। लेकिन आज बड़ा संजोग की बात है कि वो यहाँ नहीं आ पाई। वो इसलिए यहाँ नहीं आ पाई कि घर में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले घर में है, जो महिलाएं, सभी घर छोड़ के सरकार की मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म भरने चली गई। तो घर में कोई नहीं, तो अभी घर ऊपर लगी भी है, इसलिए वो नहीं आ पाए। और उसमें भी जो कानूनी अड़चनें थी उसका भी निराकरण हम लोगों ने कर दिया। आज चाहे जंगल का कोई भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरीके से 2-3 दिन वहां बहुत स्थिति थी, दूर दूर से लोग महिलाएं आती थी, फॉर्म जमा नहीं होता था। मैं इसको लगातार देख रहा था कि राज्य में किन किन जगहों से कैसे कैसे समस्याएं आ रही है और अंततः सारी जगहों से सारी समस्याओं को सुनने के बाद कल कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले हम लोगों ने मैया योजना की समस्या का समाधान कर उसका हल निकाल दिया, जो आज पूर्ण रूप से महिलाएं बड़ी आराम से अपने इस योजना का लाभ ले सकती। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम योजनाओं का लाभ और योजनाओं को गिनाना शुरू करेंगे तो ये वक्त बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज हमारे विरोधी केंद्र सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र के बदौलत जो चुनावी मैदान में आते हैं, अभी लोकसभा में भी जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया, एक सांप्रदायिक ऐसे दुष्प्रचार शुरू कर दी कि आज देश की जनता ने उसको सत्ता चलाने लायक भी नहीं समझा। आखिरकार वो बैसाखी के सहारे वो सरकार चला रही। इस लोकतंत्र में सभी जाति धर्म सभी वर्गों का सम्मान है, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं।
सभी धर्मों का सम्मान करती है और अमीर गरीब किसान मजदूर आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए एक समान सोच के साथ ये देश चलता है। आज इनका षड्यंत्र का नतीजा ये भी है कि आपने देखा कि मुझे विगत कई वर्षों से परेशान करते करते आखिरकार वो नहीं सके तो जबरदस्ती मुझे जेल में डालने का काम किया। लेकिन न्याय के दरवाजे में न्याय के घर में अंधेरा नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं और अंततः न्यायालय से हमें 5 दिन बरी किया गया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। और हम ऐसे ही इनका हर षड्यंत्र है, हर कुचक्र का जवाब हम देंगे और हम लोग तैयार हैं। इस बार बहुत जल्द इन लोगों का मंशा है कि चुनाव विधानसभा का हम करा दें। हम तो इनको चुनौती देते हैं कि कल घोषणा करो, परसों इनका सफाया चाहिए। इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बड़े, इनकी जो जमात है वैसे भी जमात बहुत बड़ी है। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दल ये अपने आप को कहते हैं। देश का सबसे बड़ा दल नहीं, देश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी ये लोग झूठ के बुनियाद पर ये देश को चलाते हैं। देश को इस स्थिति में ला के रख दिया कि आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता। रोजगार की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। आज देश की जितनी सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं को इन लोगों ने बेच दिया और ये रोजगार देने की पूरी जिम्मेवारी अब राज्य सरकार के ऊपर आके माथे पर आकर गिर पड़ा है। एक प्रकार हम लोग चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, सभी जगहों पर हम अपने नौजवानों को रोजगार देने में लगे हैं। हम लोगों ने लगभग अपने इस कार्यकाल में, जबकि इतनी विपरीत परिस्थिति थी, सरकार बनते ही कोरोना, हम लोगों ने कोरोना का दर्द झेला और कोरोना का क्या हाल था किसी से छुपा नहीं था। और जब 2-2.5 साल के बाद जीवन सामान्य की ओर जाने लगा, जब सरकार अब अपने कार्यों को गति दे रहा था, तब इन लोगों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचना शुरू किया। और आप लोगों ने सुना होगा कई राज्यों में विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई गई। ये लोग विकास के कामों में ध्यान नहीं देते, बल्कि ये 24 घंटे 7 दिन 12 महीना सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे आए, चुनाव के माध्यम से हो या विधायक खरीद फरोख्त के माध्यम से हम सरकार कैसे बनाए, इसी काम में ये लगे रहते हैं। यही नतीजा है। आज देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी पड़ी है। आज कई छोटे मझोले कारखाने बंद होकर के दोबारा खुल नहीं पाए। आज किसानों की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है। आज किसान आत्महत्या करने के लिए भुखमरी की कगार पर है। किसान लगातार वर्षों से आंदोलनरत है, अभी भी किसान आंदोलनरत है और किसान के बदौलत इनके जो काले मंसूबे हैं, किसान के विरोध में जो काला कानून लाया जा रहा था, उस कानून को भी इनको रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। हर सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे बिकते जा रही है। महंगाई कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा, रुक नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहा। जिसके पास रोजगार था वो भी रोजगार बंद हो गया। आखिर आदमी जाए तो कहां जाए, ये स्थिति है।
और जितनी भी योजनाएं अभी हम लोग चालू कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हम लोग, चाहे आदुआ आवास हो, चाहे सौजन पेंशन हो, चाहे मुख्यमंत्री मैया योजना हो, आज इन सभी चीजों से आज हम अपने गरीबों के अर्थव्यवस्था है उसको, उनकी जो आर्थिक कमजोरियां हैं उसको मजबूत करने पे लगे। जब तक हमारे गांव के लोग मजबूत नहीं होंगे, गरीब गुरुआ यहाँ का आदिवासी गुरुवासी मजबूत नहीं होगा, ये राज्य को मजबूती से आगे बढ़ाना संभव नहीं है। आज आप देखेंगे मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से हर महिला को, अगर आप देखेंगे सरकार की योजना से महिलाओं के लिए तो बच्ची जिस दिन से जन्म लेती है मरने तक का आज के दिन में सरकार पैसा दे रही है। और इस महिला योजना के माध्यम से हर साल 12,000 महिला को मिलेगा रुपया, बुजुर्गों को 12,000 अलग हम देते हैं, चाहे महिला हो तो पुरुष हो। और हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाला जब हमारी सरकार बनेगी तो इस राज्य के हर एक घर में 1 लाख रुपया पहुंचाने का काम है। उसका फॉर्मूला भी हमने बना लिया, बस आप आने वाला समय का इंतजार। हम अपना हक अधिकार मांगते हैं तो ये हमें षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम करता है। हमारे यहाँ पर खनन कार्य सबसे अधिक देश में चलता है। हमारा खनन से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। हम लोगों ने खनन पर सेस लगाया, कोर्ट कचहरी में जाकर के उसको भी अटकाने का काम किया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबे बहस के बाद राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त हुआ कि खनिज संपदा से भी अब राज्य सरकार अपना पैसा वसूली कर सकती है और उस पर हम लोगों ने सरकार के खजाने में पैसा लाना प्रारंभ भी कर दिया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम आपको समय आने पर और भी कार्यक्रमों में बताएंगे। आज समय अभी कम है और इन कम अवधि में बहुत सारे काम अभी लंबित भी है और ये वर्षों के लंबित चीजों को हम कर रहे हैं। आज यहाँ के कर्मचारियों का प्रमोशन से लेकर के पेंशन तक का कार्य योजना तैयार करना, हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए नियमावली बनाना, वो सभी चीजें। अभी पुलिस सिपाही की बहाली होनी है, 15 लाख से अधिक आवेदन आए हैं पुलिस बहाली में, 5,000 से अधिक सिपाही की बहाली होनी है। मुझे लगता है कि अभी 15-20 दिन के अंदर उस सिपाही बहाली की भी कार्य प्रारंभ हो चुकी होगी। तो सभी चीजों के लिए पहले उसका नियम कायदा कानून बनाना पड़ता है। इन लोगों ने 20 साल में ना कोई नियमावली बनाया, ना कोई नियुक्ति आई। अब इस सभी चीजों की नियमावली बने, नियुक्ति प्रक्रियाएं भी चल रही है। और जब हम इस राज्य में मूलवासी आदिवासियों को अधिकार देने की बात करते हैं, उसके लिए नियम बनाते हैं, 32,000 आधारित नियोजक नीति बनाते हैं, स्थानीय नीति बनाते हैं, यही लोग कोर्ट कचहरी में जाकर के उसको हटा देता है। इन्हीं के कार्यकर्ता लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट कचहरी में ऐसे चीजों को उठाते हैं जहां आज हम और भी पीछे चले जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अपने लोगों को स्थानीय परिभाषित करने के नियम संवैधानिक होते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं तो असंवैधानिक हो जाता है। पता नहीं क्यों हमको लगता है यहाँ पर जो लोग हमारे विपक्ष में है, ये लोग की बुद्धि से भी बहुत तेज है, पैसा कौड़ी भी इनके पास है, पढ़े लिखे लोग भी है, वकील भी है, जज भी इनका लोग है, कुछ वैसा हटा देता है और हम लोग भटकते रहते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं, आज हम लोगों ने अपने
बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए, बड़े कॉलेजों में पढ़ने के लिए, चाहे वो इंजीनियर पढ़े, चाहे वो डॉक्टर पढ़े, चाहे वकील पढ़े, चाहे पत्रकार बने, चाहे आईएएस बने, चाहे आईपीएस बने, इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है, जिसमें 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता ऋण के रूप में हम नौजवानों को देंगे। और वो भी जब तक उसकी पढ़ाई होगी तब तक उसको बैंक का पैसा वापस नहीं करना। 4% का मात्र इंटरेस्ट रेट पर उसको पैसा उपलब्ध होगा, कोई भी गारंटी नहीं, सरकार उसका गारंटी देगी। और आप जब नौकरी मिल जाएगा तो धीरे धीरे सरकार को वापस कर दिए 5 साल 6 साल के बाद। गांव हमारे बच्चे जब वकील बनेंगे, जज बनेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे, तभी इस लड़ाई को हम और आसानी से लड़ेंगे। नहीं तो जिस तरीके से लठमार लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो कभी जीत तो कभी हार होती है, कभी कुछ मिलता है तो कुछ खोना पड़ता है। इस चीज से हम लोग को निजात मिलेगा। इसीलिए साथी, बातें बहुत है, हम और ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी और सब कार्यक्रमों में हमें व्यस्त होना है। आप लोग आज इस दिवस में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और हम चाहेंगे कि सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ आप लोग लें और गांव वालों को भी सहयोग करें। हमारे गांव के लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, तो आप लोग उनको भी सहयोग करने का काम करें। इन शब्दों के साथ झारखंड के जितने वीर शहीद हैं वो अमर रहे और उनको हम हमेशा श्रद्धांजलि देते रहे। और